हेलो ऑल, वेलकम बैक टू चैनल। अभी रिसेंटली दो आईपीओ का ओपनिंग हुआ है आज। पहला आईपीओ है जेआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और सेकंड आईपीओ है क्लीन साइंस का। ओके, तो ये दो आईपीओ के रिगार्डिंग मैं एक ओवरलुक, दोनों आईपीओ का ओवरलुक इस वीडियो में शेयर करूंगा ताकि एक आपको आसान पड़े कि लिस्टिंग गेन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं, और लिस्टिंग गेन कहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो एक शॉर्ट एंड सिंपल में ये वीडियो में कवर करूंगा। ज्यादा इसमें मैं फंडामेंटल्स कवर करने का कोशिश नहीं करूंगा। जो ओवरऑल कंपनी, दोनों कंपनीज का आउटलुक है वो मैं बोलूंगा, और क्या लिस्टिंग गेन हो सकता है मार्केट सेंटिमेंट्स के बेसिस पे। ओके, तो फर्स्टली अगर हम देखेंगे तो ये है जेआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो ये एक सिविल सर्विसेज, सिविल सेक्टर का एक कंपनी है जो जनरली ये रोड प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट, रनवेज, टनल्स वगैरह ये बनाते हैं। और इनका एक मेन बात बोलूं तो इनका जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही अच्छा और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है इस कंपनी का। और इनका जो ओवरऑल फाइनेंशियल जो इनका पोर्टफोलियो है पर्सनली कंपनी का, वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। ओके, और इनका जो इनके बैकअप पे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इंडिया में किए। ऑलमोस्ट 100+ रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और इनका ये कंपनी का एक प्लस पॉइंट ऐसा है कि इनको अगर एक लिमिटेड टाइम में या एक जो एस्टिमेटेड टाइम रहता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन का, तो उसका पहले ही इनका प्रोजेक्ट रेडी रहता है। तो इट्स अ गुड साइन फॉर एनी कंपनी दैट इट्स शोइंग इज बिजनेस विद इन टाइम। ओके, तो अभी ओवरऑल कंपनी अच्छी है और कंपनी मार्केट में लिस्ट की होना चाहती है, तो ऑफर फॉर सेल के लिए होना चाहती है, कोई फ्रेश इशू नहीं है। तो ओके, अभी ऑफर फॉर सेल एक बैड पॉइंट आप नहीं कंसिडर कर सकते। ऑफर फॉर सेल यानी जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो अपना स्टेक थोड़ा सा ऑफलोड करेंगे। तो प्रमोटर्स अपना शेयर क्यों ऑफलोड करते हैं? एक तो फर्स्ट और पॉजिटिवली मैं आपको बोलूंगा तो इसके पीछे का रीजन रहता है कि प्रमोटर्स को मालूम रहता है कि कंपनी एक अच्छी ग्रोथ हो चुकी है और डाउन द लाइन भी आगे होगी। बट उनको लगता है कि हाँ, जो पैसे हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे वो अभी एक अच्छी रिटर्न दे चुके हैं हमें। ओके, और डाउन द लाइन फिर वो क्या करेंगे, थोड़ा अपना स्टेक कम करेंगे और थोड़ा मार्केट में दूसरी ग्रोइंग बिजनेस सेक्टर में आपका अपना पैसा खुद का इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए वो अपना थोड़ा स्टेक ऑफलोड करना चाहते हैं मार्केट में, और फिर मार्केट से ये पैसा उठाएंगे कंपनी में और फिर थोड़ा कंपनी के बिजनेस के लिए भी आगे ही यूज करेंगे। ओके, तो दोनों कंपनी जो जेआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का आईपीओ और क्लीन साइंस का आईपीओ, ये दोनों कंपनी ऑफर फॉर सेल के लिए इशू हो रही है। बट कंपनी का जो बैकग्राउंड और फंडामेंटल्स है वो बहुत ही अच्छा है, और एक आपको लिस्टिंग गेन का प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है। अभी अभी हम आगे देखते हैं। तो अभी इसका अगर हम फंडामेंटल देखेंगे तो 31 मई 2019 से लेके कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्होंने अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट किया है। इनके एसेट भी बढ़े हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। तो विच इज अ गुड साइन दैट लॉकडाउन के पीरियड में भी इनका बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट गिरा नहीं। तो सी, लॉकडाउन में जो कंडीशन सबने फेस की वो एक हार्श कंडीशन थी, और ये कंडीशन में भी कंपनी ने सरवाइव किया है। तो कंपनी में पोटेंशियल है कि डाउन द लाइन जब सब पूरा ओवरऑल सराउंडिंग अच्छा रहेगा तो ये कंपनी डाउन द लाइन भी ग्रो करती रहेंगे। सो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो, और लिस्टिंग गेन आपको एक्सपेक्ट करना है 20% से लेके 40%, इस रेंज में आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। क्योंकि ओवरऑल जो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स भी है वो कहीं पे पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो पॉजिटिव मार्केट में ये जो आप लिस्टिंग हो गई ये आईपीओ, तो आपको लिस्टिंग गेन का जो मिलने का प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाता है। तो अभी इसका ओपनिंग डेट 7 जुलाई हो चुका है, क्लोजिंग डेट 9 जुलाई है। आईपीओ प्राइस 828 से 837 होगा। 13 शेयर का मार्केट लॉट है। मिनिमम आप एक लॉट लगा सकते हो और मैक्सिमम 14 लॉट। तो मिनिमम आप
14,229 का आपका बजट होना चाहिए और मैक्सिमम आप अराउंड अबाउट 2 लाख रुपीज आप मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ऑफर फॉर सेल के लिए है ये कंपनी। और ओवरऑल मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें अगर बिड कर रहे हो तो आपको एक लिस्टिंग गेन के लिए फायदा हो सकता है। ओके, तो सेकंड कंपनी हमारी है क्लीन साइंस। ओके, तो ये क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक केमिकल स्पेशलिटी सेक्टर की ये कंपनी है और ये भी एक अच्छी कंपनी है। इनका भी ओवरऑल जो रेवेन्यू रहा है वो भी एकदम परफेक्ट रहा है और इनका मार्जिनली जो ज्यादा रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है इस कंपनी का। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 69% रेवेन्यू इज थ्रू एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। और इनका मेजर मेजर जो सप्लायर इंडिया में ये सप्लाई इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेयर में होते हैं, जेनेक्स लैबोरेटरीज, विनती ऑर्गेनिक्स और एसआरएफ लिमिटेड। तो ये एक ब्रांडेड कंपनीज है जो मार्केट में लिस्टेड है और आपको इनका परफॉर्मेंस मालूम ही होगा। तो एक एफएमसीजी केमिकल सेक्टर है, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर जब नाम जुड़ जाता है किसी कंपनी के साथ तो वो एक आउट परफॉर्मिंग रहती है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर ही एक अपने आप में एक बड़ी चीज होती है ग्रोथ के हिसाब से। तो इसका कंपनी का प्रोफाइल भी अच्छा है, प्रमोटर्स भी बहुत एक्सपीरियंस्ड और हाई क्वालिटी प्रमोटर्स है इनके। और ये अगर आप फाइनेंशियल पे आओगे क्लीन साइंस लिमिटेड पे तो आप देखोगे तो 2019 से 2021 ये क्वार्टर तक तो ईयर ऑन ईयर भी इनका एसेट भी बढ़ा है, उसके साथ रेवेन्यू भी बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है, तो विच इज अ गुड साइन फॉर कंपनी। ओके, अभी इसका हम आईपीओ डिटेल्स पे जाते हैं। 7 जुलाई को इसका आईपीओ ओपन हुआ, 9 जुलाई को क्लोज होगा। 880 से लेकर 900 पर इक्विटी शेयर होगा। 16 शेयर्स का क्वांटिटी होगा, एक लॉट। मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट इसमें 14,400 होगा और मैक्सिमम ऑफ 1,87,200 रुपीज आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये रहा ओवरऑल आउटलुक कंपनी का। तो ये भी ऑफर फॉर सेल है, इसमें भी प्रमोटर अपना थोड़ा स्टेक ऑफलोड करेंगे। ओके, बट आई एम कंसिडरिंग इज एट पॉजिटिव साइन। जो मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से अगर आप आईपीओ में बिड करते हो, दोनों में से कोई भी आपको आईपीओ लिस्ट होता है आपको, तो इसमें भी आप 20% से लेके 40% के गेन इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोनों आईपीओ आप लिस्टिंग गेन के लिए 101% अप्लाई करो, लिस्टिंग गेन आपको श्योर शॉट मिलना चाहिए जैसे मार्केट सेंटिमेंट्स अभी चालू है। ओके, एंड लास्टली अभी एक अपडेट आया है एक आधे घंटे पहले कि जोमेटो ने भी अपना जो आईपीओ का डेट है वो अनाउंस कर चुके हैं वो। तो उनका भी आईपीओ 14 जुलाई को ओपन होगा और 16 जुलाई को उनका विंडो क्लोजिंग होगा। तो ओवरऑल जैसे ही फर्दर डिटेल्स आते हैं तो मैं जोमेटो भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अप्लाई आईपीओ करना है कि नहीं। बट ये दो मेरे साइड से रिकमेंडेड रहेंगे। और मेजर डिटेल्स है, मेजर जानकारी के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बिलो लिंक में देता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे मैं ज्यादा कंटिन्यू अपडेट रहता हूँ मार्केट के एनालिसिस एंड ऑल, वहां पे जरा ज्यादा अपडेट रहता है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ के वो आप अपडेट ले सकते हो। थैंक यू।